Good morning, everyone. Welcome back. A new session, class 4th, and subject for maths. Chapter number 1, building with bricks. Brick pattern for Jagrati School. This is the true story of Jagrati School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and Priyar were the masons for the brick work. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of Murshid Quli Khan. नाउ एक्सप्लेन। जागृति स्कूल के लिए ब्रिक पैटर्न के साथ निर्माण, यह मुर्शिदाबाद में जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसका भवन बनाया जा रहा था तो एक योजना थी, फर्श और दीवारों पर ईंट पैटर्न बनाए। जमाल और कालू और प्रियाल ईंट के काम के लिए प्रियाल राजमिस्त्री थे। वे जी करना चाहते थे स्कूल के निर्माण के लिए नए विचारों, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों को ले गए मुर्शिद अली खान की पुरानी कब्र को देखने के लिए। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस फ़ोटो में मुर्शिद कुली खान की पुरानी कब्र है। दिस बिल्डिंग हैज़ ए बिग फ्लोर with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. Look, इस इमारत में एक बड़ी मंजिल है जिसमें लगभग 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न हैं, ईंट के पैटर्न हैं। ये लंबे समय से राजमिस्त्री द्वारा बनाए गए थे। 300 साल पहले, देखो कि आप जो ये ब्रिक को देख पा रहे हैं ,300 साल पहले देखो कि ईंट को इन 5 मंजिलों के पैटर्न में कैसे व्यवस्थित किया गया है। How the bricks are arranged in these 5 floor patterns. पिक्चर 2 पीछे थी और 3 आगे। अब हमें ये देखना है कि देखिए नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2। इसमें हमको ये जो ब्रिक हमें दी हुई हैं किस पैटर्न से बनाई हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, ये हम इसमें देख सकते हैं। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपको इनमें से कौन सा फ्लोर पसंद है। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। क्या आपने ऐसा पैटर्न कहीं देखा है। द मेसन कम बैक एग्जिट जमाल सेड, in those days they had made so many interesting brick patterns. We had forgotten these. Let us make some nice design on the floor of this school. राजश्री उत्साहित होकर लौट आए। जमाल ने कहा, उन दिनों से बहुत सारे दिलचस्प ईंट पैटर्न बन गए थे जिन्हें हमने अपने पास रखा था। हमें कुछ अच्छा बनाने दें। इस स्कूल के फर्श पर डिजाइन
डिजाइन बनाना है, हमें कुछ डिफरेंट बनाना है। यस चिल्ड्रन, each mason made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. पैटर्न विद्यालय को गर्व है, इतनी सुंदर इमारत, बच्चों के खेलने और उस पर गाओ या नया भी बनाओ पैटर्न खुद। आप खुद भी देख सकते हैं बच्चे कैसे बैठे हैं, कैसे इन पैटर्न को देख रहे हैं। पहले टाइम में इस टाइप के ही पैटर्न बनते थे, जो है जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है। यस, नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 और 2 इज़ ओवर एंड पेज नंबर 3। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम ये देख पा रहे हैं, ये ब्रिक्स पैटर्न कितने तरह का है, कैसे है, तो आप ये देखिए। इसमें क्वेश्चन है हमारा, विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, कौन सा पैटर्न इनमें से सर्कल है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हेल्प्स ड्रॉ ए लाइन। अब देखो जोन सा पैटर्न हमारा हाफ हो सकता है मिरर की तरह से, तो वो हमें लाइन ड्रॉ करनी है इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो हमारा फ्लोर का जो पैटर्न है वो कौन सा है, तो ये सब चीज़ हमें देखनी है इसमें। एंड जैसे कि इसमें कहा गया है सर्कल पैटर्न, हमारा इसमें आंसर में देखिए, पैटर्न गिवन इन फिगर जे इज मेड ऑफ द सर्कल। जे जो है हमारा वो सर्कल की तरह का पैटर्न हमारा बना हुआ है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे को ये लगता है कि आपको ये आ गया होगा समझ में इतना। एंड देन विल बी हाफ करने के लिए देखिए, जिस पिक्चर के 2 हाफ सीन हो सकते हैं, जैसे ए है, बी है एंड एच और आई एंड जे, इसके भी हाफ पीस हो सकते हैं। ओके, एंड देन पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। अब आप इस ब्रिक को देखिए, कैसी ब्रिक है हमारी ये, इस ब्रिक में कितने फेस हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इज एनी फेस स्क्वायर, कितने फेस स्क्वायर के हो सकते हैं। एंड ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, हम इसको स्मॉल ब्रिक कैसे बना सकते हैं, तो आंसर है हमारे, ए ब्रिक हैज 6 फेसेस एंड स्मॉल फेसेस नो, ऑल द फेसेस ऑफ द ब्रिक ऑफ रेक्टेंगल इन शेप। हमारी जो ब्रिक है वो एक रेक्टेंगल शेप में है, तो स्मॉल स्पेस तो इसका नहीं हो सकता है। एंड द स्मॉल स्पेस ऑफ द ब्रिक ऑफ शो बिलो, देखो इस टाइप से शो कर रहे हैं हम, तो ये इसका स्मॉल फेस हो सकता है जिस टाइप से इसमें दिया है। इसमें नहीं हो सकता, लेकिन पिक्चर हम ऐसे शो कर सकते हैं जैसे इसमें दिखाई हुई है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक, मार्क ऑफ यस। जो ब्रिक टाइप का फेस होता है, फेस किस तरह की ब्रिक बनती है, किस तरह का फेस होता है, उस पर आपको टिक करना है। ये आपको फेसेस दिए हुए हैं, तो आंसर में जैसा आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल है, इसी टाइप की ही हमारी ब्रिक बनती हैं, ब्रिक्स हमारी बनती हैं इस टाइप की, जैसे इसमें शो हो रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक, मार्क ऑफ यस। कौन, यही क्वेश्चन वापस इसी में है कि हमारी जो ड्राइंग हो रखी है इनमें से कौन सी ब्रिक के साइज़ का है, इसमें कौन सा ब्रिक बन सकता है। तो देखिए आंसर में हमको 1 ऑप्शन में दिया है जो रेक्टेंगल की तरह की है, ओनली यही इसमें ब्रिक बन सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट इज फेसेस। अब ये एक बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, बॉक्स हमने ड्रॉ किया है, तो उसमें हमें शो करने 3 फेसेस,
3 फेसेस कैसे होंगे? जैसे ये आंसर में हमें ज्योमेट्री बॉक्स दिया हुआ है एक, तो उसके 3 फेसेस कैसे होंगे? जैसे ऊपर ये अप वाला है, टॉप वाला है, फिर एक ये साइड है इधर, एंड देन विल बी ये साइड है। ऐसे 3 ये साइड हमें को इसमें शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट इज फेसेस? 4 फेसेस क्या ब्रिक जो हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको वो पॉसिबल है या नहीं है? लेकिन 4 जो ब्रिक है हमारी, तो आंसर देखिए क्या कह रहा है चिल्ड्रन, आंसर देखिए क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नॉट पॉसिबल इज ड्रॉ इज फिगर ब्रिक, क्योंकि हम कोई ब्रिक बनाते हैं तो उसकी सामने की उसमें 4 नहीं दिखाई देते, या तो 1 एंगल ही इसमें दिखाई देगा, सामने का जो है फेस जो है उसका 1 ही दिखाई देगा उसमें, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। यस, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। हमको डिफरेंट टाइप की ये 3 वॉल्स दी हुई हैं। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड? आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्लेस पे अलग अलग ड्रॉ किया हुआ है, डिफरेंस है, पिक्चर भी डिफरेंस है, तीनों कोई सेम नहीं है। तो जैसे नीचे हमको दिया हुआ है, नाउ मैच द फोटोज ईच वॉल द करेक्ट ड्राइंग बिलो। हमने इस तरह की दूसरी पिक्चर ड्रॉ की हैं, तो हमको सेम पैटर्न का मैच करना है कि मैचिंग कौन सी है इसमें इस तरह की। तो आंसर जैसे आप आंसर में देख पा रहे हैं, जैसे हमने ये ऊपर पिक्चर ब्रिक की बनाई हुई हैं, तो नीचे हमने ऐसी पिक्चर ड्रॉ की हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड से ड्रॉ है, जो सेकंड वाली है वो थर्ड से है, और जो थर्ड वाली है वो फर्स्ट से मैचिंग की है, उसी टाइप की सेम पिक्चर है वो। देन पेज नंबर 6, जिस टाइप से कोई ये आप एक फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं, ये शो कर रही है, देखिए इसमें जाली के आकार की पिक्चर दिख रही है। इसमें ये जाली देखिए ऊपर, ये पुराने टाइम में ऐसे जालियाँ होती थी जो है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी दिस 2 फोटोज़? तो 2 फोटो हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, इसमें डिफरेंट तरह की जाली हमको दी हुई है जो है। तो आंसर क्या है इसमें हमारा, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जालीज पैटर्न डेट कैन बी सीन, इट इज़ ओबे 2 फोटोज। तो 2 फोटो में हमें दी हुई हैं, तो देखिए अलग अलग तरह की जालीज़ हैं, जैसे ये 1 ये अलग है, ये अलग है, ये पिक्चर ये चीज़ अलग शो कर रही हैं, जैसे ये 1 2 3 एंड देन विल बी 4 एंड 1 इधर 5। तो ये अलग अलग टाइप की 5 पिक्चर हमको इसमें दिखाई दे रही हैं। जो 2 फोटो हैं ऊपर, इसमें 5 तरह की पिक्चर जाली वाली हैं इसमें, देखिए आप। तो आपको देख पा रहे हैं आप, ये सब फ़ोटो भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रही है इसमें आपको। एंड पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओवन जाली पैटर्न इज वॉल ड्रॉन बिलो। अब ये देखिए, नाउ द सम ब्रिक्स, ये ब्रिक बनी हुई है, जाली इस तरह की बनी हुई है इसके ऊपर। तो नाउ द कलर सम ब्रिक, रेड कलर की जाली हमको इसमें तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम उसको आंसर में हम इस तरह की जाली बना सकते हैं। जाली पैटर्न देखिए आंसर में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि जो दीवार है, जो वॉल है हमारी, जो ब्रिक ये हमारी बनी हुई है ब्रिक में, इस टाइप की ये जो जालियाँ थी ये पहले टाइम में हमको जो हाउस थे उसमें दिखाई देती थी। उस तरह की ये हाउस में दिखाई देती थी हमको, जो पुराने घर थे उनमें दिखाई देती थी। तो सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन सेड इट ब्लैक। अब देखिए हमें इसमें ये हमको ये ड्रॉ पैटर्न दिया हुआ है, वॉल का दिया हुआ है हमको।
तो हमें इसमें एक झरोखा बनाना है, तो वो हम कहाँ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो आंसर में देखिए हमने ये इस टाइप से बनाया है। झरोखा जो है, झरोखा पैटर्न है ऐसे, जो हमें वॉल पे पहले टाइम की वॉलों पे हमको ये दिखाई देता था, इस टाइप से बना हुआ है, देखिए। एंड नाउ पेज नंबर 8। दिस जाली इज फ्रॉम ए लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। See how the edges of the bricks is used to make a triangle in the wall. यह जाल जो है एक पुस्तकालय से है। केरल में निर्माण ऐसी ईंटों के किनारे एक त्रिकोण इन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो केरल में है, ये जाली केरल के पास एक पुस्तकालय की है, जहाँ पे ये त्रिकोण में बनाया जाता है, त्रिकोण टाइप में बनाने के काम ली जाती है जो है। How you seen brick that the look like triangles? Look at the bricks round the tree in the photo. Wall have you 11 ईंटों को देखो जो कि जैसा दिखता है। अब ये आप जो ब्रिक आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे 11 के आकार की हों ईंट, जैसे 11 लिखा हो, 11 जैसे लिखते हैं ना, उस तरह से दिखती हैं ईंट जो है, ट्रायंगल हैं। चारों ओर ईंटों को देखो। इस फोटोज डू यू में पेड़, इस तस्वीर में आर्क दिखते हैं। ये जो पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं वो आर्क के आकार का दिखाई दे रहा है। Do you see the arc in this photo? This is from a school in फैजाबाद। फाइंड, जैसे हम इसको अगर देखते हैं कि ये आर्क कहाँ पे ये दिखता है, ये आर्क जो ये फोटो है, ये आर्क कहाँ की है, कहाँ की फ़ोटो है, कहाँ है ये? तो ये जो स्कूल है फैज़ाबाद में है। ये इस तरह की आर्क हमको वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह की। ये सब पहले टाइम में हमको स्कूलों में दिखाई देती थी, या कहीं मकबरे थे उनमें दिखाई देते थे। इस टाइप की फ़ोटो हमको ये नज़र आती थी जो है। एंड पेज नंबर 9। Page number 9. Have you seen arcs in a bridge? Where else have you seen an arc? जैसे ये पिक्चर हमको दिखाई दे रही है, तो क्या आपने ये कभी देखा है? ये मेहराब देखा है आपने? एक पुल है ये है जो है, तो ये कहाँ है, देखा है आपने ये कभी, कहाँ पर है? तो देखिए, ए स्पेशल आर्क इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। सी हाउ द आर्क इज मेड, इट हैज़ ए नाइस नेम गोघाट वली मेहराब। ये सब ये इसमें दिया है। ये पिक्चर जो हमको ये शो कर रही है, ये नाम है इसका
तो देखिए इसमें, इज़ नॉट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल, इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड। अब ये आपने जो ऊपर जो हमें ये पुल दिया हुआ है, इस टाइप का आपने कहीं देखा है, नहीं देखा है? तो देखिए मैं समझा रही हूँ आपको। ओरछा की इस तस्वीर को हम देखें तो कैसे मेहराब बनाया जाता है। इसमें अच्छा नाम गोघाट वली मेहराब, एक मेहराब वाला मेहराब, एक खिड़की का जाल सुंदर नहीं है। इसमें जो खिड़की का जाल लगा हुआ है ये भी कोई ज़्यादा सुंदर नहीं है। लेफ्टिंग पतली ईंटों से बना होता है। इसकी जो लेफ्टिंग होती है वो बहुत पतली ईंटों से बनी होती है। क्या तुमने कभी पतली ईंट देखी हैं? ये चारों ओर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि पहले टाइम में ये सब चीज़ें आज के मुकाबले में ब्रिक जो थी वो बहुत ही शॉर्ट बनती थी, थिंक बनती थी, और वो देखने में कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर भी नहीं थी जो है। तो ये इस तरह का मेहराब है। ये पहले टाइम में बनता था जो है, अब तो ईंटें पक्के मकान सब उससे बनता है। तो ये सब पहले टाइम की इसमें नॉलेज आपको समझाई जा रही है, दिखाई जा रही है। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कवर्ड एडिज? हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? अब ये हमको कुछ ब्रिक दी हुई हैं, ये कवर्ड, तो कवर्ड एडिज कितनी है इनकी, लॉन्ग ब्रिक के कितने फेस हैं, एंड 6 फेसेस कितनी ब्रिक के हैं? तो ये सब हमको इसमें बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, फॉलोइंग आर द ब्रिक विद कवर्ड एडिज। जो कवर्ड एडिज हैं ये 2 ब्रिक जैसे आप देख पा रहे हैं इसके हैं। जो हमारी ब्रिक है ये कवर्ड एडिज है इसमें। सेकंड पिक्चर जैसे हम देख पा रहे हैं ये, एंड वी कैन सी ओनली 1 फेस द लॉन्गेस्ट ब्रिक। ओनली सिर्फ 1 फेस ही दिखाई दे रहा है हमको। जो बड़ी ब्रिक है इसमें देखिए 1 फेस ही दिखाई देगा। एंड नो, देयर इज़ नो ब्रिक विद मोर देन 6 फेसेस। अब देखिए इन ब्रिक में हमको 6 फेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें 6 फेसेस नहीं है ब्रिक के अंदर, ओनली 1 फेस ही हमको इसमें दिखाई देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, टेक 1 brick and measure it. How long is it? How wide is it? And how high is it? अगर हम एक ब्रिक का मेज़र लेते हैं, मान लीजिए ये ब्रिक है हमारी, तो इसका मेज़र हम ले रहे हैं, तो उसका जो आंसर है हमारा 21 सेंटीमीटर। जो ब्रिक होती है वो हमारी सेंटीमीटर में होती है। पहले तो ये है, उसके बाद जो लेंथ होती है उसकी, जो लंबाई होती है वो 21 सेंटीमीटर होती है। एंड जो वाइड है, मतलब जो उसकी चौड़ाई होती है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट होती है वो 0.7 सेंटीमीटर होती है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many brick will she need to put in a line? अब ये लाइन है हमारी, आंसर देखिए आप इसमें। लेट द लेंथ ऑफ ईच ब्रिक बी 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो हमारी जब ब्रिक है वो 1 मीटर की दी हुई है इसमें, तो 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर के बराबर है।
1 मीटर में 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें लेंथ इज वॉल 1 मीटर आज द लेंथ ऑफ ब्रिक इन सेंटीमीटर। जैसे वॉल 1 मीटर है तो जो उसकी लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में ही हमको लेनी है। द लेंथ ऑफ द वॉल विल बी कवर्ड 2 सेंटीमीटर ऑफ कैलकुलेशन। हमको कैलकुलेशन करनी है। फिर जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और जो हमें उसकी लेंथ ऑफ वॉल की जो लेंथ दी है वो 1 मीटर हमको दी हुई है, तो सेंटीमीटर में कवर किया हमने तो कितनी आ गई हमारी 100 से सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दी तो 100 सेंटीमीटर आ गई। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ वॉल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ 1 brick इज इक्वल टू 100 divide by 10 is equal to 10 the number of brick required to make 1 meter long wall is equal to 10। जब 1 मीटर है वो 10 के बराबर है। देखिए जैसे कि हमारे इसमें आंसर में शो किया गया है हमें जो मुनिया की जो वेंट्स है उसने 1 मीटर लॉन्ग जो है वॉल बनाई उसने, तो 1 मीटर लॉन्ग बनाई है, लेकिन जो उसकी ब्रिक की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। जो उसमें जो ब्रिक बनाई है उसने, ब्रिक जो है उसमें वो 10 सेंटीमीटर की है। तो जो उसकी जो वॉल की जो लंबाई है 1 मीटर है। तो हमें ये पूछा है इसमें कि पूरी जो ब्रिक है वो कितनी हो गई उसके अंदर, तो ब्रिक कितनी लगी, तो ब्रिक उसमें हमारी 10 लगी है। देन क्वेश्चन नंबर 4, Can you guesses how high is the chimney here? Is it about 5 meters या about 15 meters and about 50 meters? अब आप बताइए, पिक्चर हमें शो कर रखी है। इस पिक्चर में जो चिमनी है वो कितनी मीटर हाई पर है। तो चिमनी की हाइट तो आपको देखो नज़र आ रही होगी है कि कितनी लंबाई है इसकी जो है। तो लंबाई के हिसाब से भी आप गैस कर सकते हैं कि लंबी होगी, तो चिमनी की जो शो है वो 50 मीटर्स है हाई। द चिमनी शो इज द पिक्चर इज अबाउट 50 मीटर्स हाई। एंड देन पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक kiln. These pictures are jumped. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. अब आप ये पिक्चर शो हो रही हैं, देख पा रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं एक ब्रिक बनाने के लिए। तो इस पिक्चर के अनुसार आपको ABDC लिखा है, तो आपको अरेंज करके बताना कि पहले क्या करते हैं। फर्स्ट द ऑर्डर इज करेक्ट आंसर C, D, B और A। फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सॉइल होती है हमारी उससे स्टार्ट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं और उसके बाद उनको जो चिमनी होती है उसके अंदर ईंटों को पक्का करने के लिए रख दिया जाता है। एंड देन पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका मेंटल मैथ है। भजन बाइस ब्रिक, भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, द प्राइज वाज गिवन द 1000 ब्रिक्स, द प्राइज वर आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अब देखिए उसने जो भजन है उसने ब्रिक्स खरीदी हैं, कुछ ओल्ड ब्रिक्स हैं वो इतने की हैं 1200 की, और जो न्यू ब्रिक्स इंटर पर ये है 1800 की। एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक कबार्ड ₹2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। देखो इसमें जो फर्स्ट वाली है वो ओल्ड ब्रिक हैं,
₹1200 की उसने 1000 ब्रिक ली हैं। जो न्यू ब्रिक्स हैं वो उसने 1800 की ली है, तो 1000 ब्रिक्स ली हैं वो भी। और जो ब्रिक कबाड़ में से ली हैं उसने वो 2000 ली हैं, वो भी 1000 ब्रिक ली हैं वहाँ पर भी। तो भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिक कबाड़। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे? उसने कितना पे किया है? अब देखिए, उसने अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की ब्रिक ली हैं, उसने अलग अलग तरह की ब्रिक ली हैं उसने। तो गैस करना है आपको, what he will pay if he buys 500 old bricks। अगर हम 500 ले रहे हैं ब्रिक्स, पुरानी ली हैं हमने, तो कितने की खरीदी है हमने? तो उस चीज़ के हमको ये आंसर इसमें करना है। तो जैसे आंसर में बोला, आंसर में शो कर रहा है, देखिए, भजन बॉट न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिक कबाड़। कॉस्ट ऑफ 1 न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिक कबाड़। अगर उसने 1 ब्रिक ली है तो वो ₹2000 की ली है उसने। 2000 में 1000 ली है तो 1000 डिवाइड करेंगे तो ₹2 आएगा। तो जो 1 ब्रिक है वो उसकी ₹2 की ली है उसने। अब कॉस्ट ऑफ 3000 न्यू ब्रिक बॉट फ्रॉम ब्रिक कबाड़। जो 3000 न्यू ब्रिक खरीदी है तो वो रुपीज़ कितने में ली है उसने? ₹2 के हिसाब से खरीदी है, तो उसकी कितनी आ गई? 6000। अगर हम 3000 ले रहे हैं और एक ब्रिक की जो कीमत है वो ₹2 है, तो 6000 हो गई हमारी। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में गैस करना था, गैस किया हम लोगों ने कि भजन बॉट 500 old brick and the cost of 1000 old bricks ₹1200। we have the find the cost of 500 old brick which the half of 1000 brick। 1000 brick 1200 में लिए हमने, तो 500 old brick कितने में हो गई? तो उसका आधा कर देंगे तो हमारा 600 आएगा। एंड 500 old bricks इज इक्वल टू 600।